हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू जीएसएन लॉ। अब देखिए, पिछले कुछ समय में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस स्टेशंस में सीसीटीवी पर अपने डिफरेंट जजमेंट्स में संज्ञान लिया है। इससे पहले हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट को देखा था जिसमें सीसीटीवी के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से एफिडेविट सबमिट करने को कहा गया था। उस वीडियो को आप अपर राइट कॉर्नर में दिए गए लिंक पे एक्सेस कर सकते हैं। फिलहाल प्रेजेंट केस का नाम है परमवीर सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह और इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिसंबर 2020 को अपना जजमेंट दिया है। प्रेजेंट केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच थी जिन्होंने सारे ही स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को कहा है कि वो सीसीटीवी कैमरास को इंस्टॉल करें इन ऑल पुलिस स्टेशंस और इसके कंप्लायंस के ऊपर एफिडेविट 6 हफ्ते के अंदर अंदर सबमिट कर दें। अब देखिए, ये जितने भी इनिशिएटिव हैं बाय द जुडिशरी वो शफी मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश के केस को संज्ञान में लेकर इशू किए जा रहे हैं। ये जजमेंट 2018 का है। प्रेजेंट केस पे जाने से पहले हम इस जजमेंट के कुछ हाइलाइट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है उसकी वीडियोग्राफी की जानी चाहिए। स्पेशली जो भी क्राइम सीन्स की इन्वेस्टिगेशन है उनको वीडियोग्राफ करना जरूरी है इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द रूल ऑफ लॉ। अब देखिए, पहले सुप्रीम कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को डायरेक्शंस जारी किए थे और इसी के तहत इनको एक कमेटी बनानी थी फॉर सजेस्टिंग एप्रोप्रिएट मेजर्स कि कैसे सीसीटीवीज और वीडियोग्राफी का इम्प्लीमेंटेशन किया जाए इन द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है। हाउएवर जो भी लॉ एंड ऑर्डर है वो स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से इसलिए कहा गया है ताकि पूरे देश भर में एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। बिकॉज आपको भी पता है कि काफी सारी क्राइम्स इंटर जुरिस्डिक्शनल होती हैं, मतलब 2 या 2 से अधिक स्टेट्स में ऐसी क्राइम्स कनेक्टेड होती हैं। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत एक सेंट्रल ओवरसाइट बॉडी बनाने की बात की गई थी। अब देखिए, ये पिछली वाली कमेटी के बारे में ही बात हो रही है। यहाँ पर इस कमेटी का जो नेचर है वो सेंट्रल ओवरसाइट बॉडी का होगा, मतलब नेशनल लेवल पर ये इस सारे प्लान ऑफ एक्शन का इम्प्लीमेंटेशन ओवरसी करेगा और इसके लिए इनके पास पावर थी कि डायरेक्शंस इशू कर सकते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। कुल मिला के जो भी वीडियोग्राफी है उसके ऊपर फर्दर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन का दायित्व इसी सेंट्रल ओवरसाइट बॉडी पे डाल दिया गया है। कोर्ट ने यहाँ पर यह भी कहा था कि जो इनिशियल फंडिंग है प्रोजेक्ट की वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी। अब ये सिर्फ एक सजेशन था जिसके बारे में ये कहा गया कि जो सीओबी गठित होगी वो इस सजेशन पे ध्यान दे सकती है। अब देखिए, जाहिर सी बात है कि अगर ऐसे में एक सेंट्रल सर्वर होगा तो ग्राउंड लेवल पे पुलिस वालों को काफी ज्यादा सुविधा होगी और इन्हीं सर्वर्स को एस्टैब्लिश करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर दायित्व डाला गया है। इसके अलावा स्टेट के लेवल पर भी इंडिपेंडेंट कमिटीज बनाने की बात की गई थी जो कि सीसीटीवी कैमरास की फुटेजेस को स्टडी करेंगे और उसके ऊपर पीरियोडिकली अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश करेंगे। अब देखिए, जो सीओबी होगी वो 3 महीने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी रिगार्डिंग द कंप्लायंस ऑफ द अबव डायरेक्शंस। अब देखिए, प्रेजेंट केस की बात करें तो कोर्ट ने यहाँ पर आर्टिकल 21 को भी साइड किया और कहा कि सीसीटीवी कैमरास को लेकर जो हम डायरेक्शंस दे रहे हैं दे आर एसेंशियल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इसीलिए जो भी रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज हैं उनको लेटर एंड स्पिरिट में इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करना होगा। ध्यान रखिए, ये जो फ्रेज है ये जुडिशरी के द्वारा काफी सारे केसेस में इस्तेमाल होता है। इसका सिंपल सा अर्थ ये है कि जजमेंट का या फिर किसी ऑर्डर का लिटरल इंटरप्रिटेशन करने के साथ साथ मतलब जो भी उसमें चीजें दी हुई हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के अलावा गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन को भी फॉलो करना होगा, मतलब कि ऑर्डर का स्पिरिट क्या था उसको भी अथॉरिटीज को कंसिडर करना होगा। इसके पहले वेरियस स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से एफिडेविट्स फाइल करने को कहा गया था, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स ने ऐसा नहीं किया और ये भी नहीं डिस्क्लोज किया कि सीसीटीवी के ऊपर उनकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है और इसीलिए सबसे पहले कोर्ट के द्वारा कहा गया कि जो भी कंप्लायंस एफिडेविट है वो सारी ही स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को फाइल करनी होंगी, इंक्लूडिंग दोज हु हैव फाइल्ड देयर एफिडेविट्स। मतलब कि अभी तक जिन भी स्टेट्स ने अपनी एफिडेविट्स फाइल की थी उनसे सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं था और इसी वजह से दोबारा से उनको कहा गया है कि आप अपनी एफिडेविट फाइल करिए। इसके अलावा कोर्ट ने कुछ और डायरेक्शंस दिए हैं। इसमें सबसे पहले है ड्यूटीज ऑफ स्टेट लेवल ओवरसाइट कमेटी। अब ये जो कमेटी है ये परचेज, डिस्ट्रीब्यूशन और इंस्टॉलेशन की जिम्मेदारी लेगी। इसके अलावा बजटरी एलोकेशंस क्या हैं और पुलिस स्टेशंस में सीसीटीवी की मेंटेनेंस कैसी हो रही है इसको भी यही लोग देखेंगे। इसके अलावा रेगुलर इंस्पेक्शंस कंडक्ट करना भी स्टेट लेवल कमिटीज का काम होगा। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज जो होंगी उनकी ग्रीवियंसेस भी स्टेट लेवल कमिटीज एड्रेस करेंगी।
और साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज होंगी वो अपनी मंथली रिपोर्ट्स SLOC को सबमिट करेंगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी की बात करें तो ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होंगी फॉर द सुपरविजन, मेंटेनेंस एंड अपकीप ऑफ द CCTV कैमराज। स्टेट लेवल कमिटीज इस पूरे काम पे अपनी ओवरसाइट रखेंगी, जबकि जो भी ग्राउंड लेवल पे वर्क होगा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज का होगा। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज SHO यानी कि स्टेशन हाउस ऑफिसर से भी इंटरेक्ट करेंगी फॉर द फंक्शनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द कैमराज। अब देखिए यहाँ पर CCTVs लगाने का ऑब्जेक्टिव क्या है ये भी आपको समझना होगा। मेनली जो कस्टोडियल वायलेंस होती है उसको कर्ब करने के लिए ये चीज कही गई है। और देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैमरे लगा दिए जाएंगे, बल्कि इनकी जो भी फुटेज है उसको रिव्यू भी किया जाएगा इन ऑर्डर टू फ्लैग एनी ह्यूमन राइट वायलेशंस। अब देखिए दिक्कत इस बात की भी है कि पहला जो जजमेंट था शफी मोहम्मद वाला, उसमें कोर्ट ने ये कह दिया कि इनिशियल एलोकेशन ऑफ फंड्स वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। लेकिन देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी फंड्स एलोकेशन बिना स्टेट्स की सहमति के नहीं कर सकती, बिकॉज स्टेट में जो भी लॉ एंड ऑर्डर का एडमिनिस्ट्रेशन है वो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स के पास है और उन्हीं को एक्चुअली में पता है कि उनके खुद के राज्य में कितना पैसा लगेगा। और इसी वजह से स्टेट्स के जो फाइनेंस डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी ये कहा गया कि वो अर्लीस्ट एडेक्वेट फंड्स का एलोकेशन कर दें। अब देखिए यहाँ पर पूरी की पूरी हयाती को याद रखिएगा। सबसे पहले है सेंट्रल ऑब्जर्वेशन बोर्ड, उसके नीचे है SLOC, फिर है DLOC यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, और इनके नीचे है SHO। तो इस हयाती को आप याद रखिएगा। और देखिए SHO की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी फॉर डेटा मेंटेनेंस, बैकअप ऑफ डेटा, फॉल्ट रेक्टिफिकेशन एक्सेट्रा। अब देखिए यहाँ पर आप ये क्रिटिसिज्म कर सकते हैं कि जिनके ऊपर नजर रखने के लिए CCTV कैमरास को इंस्टॉल किया गया है उन्हीं को यहाँ पर डेटा मेंटेनेंस की जिम्मेदारी दे दी गई है, लेकिन ये क्रिटिसिज्म गलत होगा, बिकॉज आप प्रिज्यूम कर लेंगे कि जितने भी SHOs हैं वो सभी करप्ट हैं और वो करप्ट प्रैक्टिसेस करेंगे इन सच डेटा मेंटेनेंस। लेकिन अगर आपको सच में न्याय करना है तो ये प्रिजम्पशन आपको नहीं लेकर चलना होगा। और देखिए इसी को ध्यान में रखते हुए ये भी कहा गया है कि अगर कोई भी मैल फंक्शनिंग होगी या फिर नॉन फंक्शनिंग होगी ऑफ द कैमराज तो SHO को तुरंत ही इन्फॉर्म करना होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी को, जो कि स्टेट लेवल कमेटी से कोऑर्डिनेट करेंगी एंड स्टेट लेवल कमिटीज विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपेयर एंड परचेज ऑफ इक्विपमेंट्स। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि SLOC को इसलिए दिया गया है बिकॉज इन सभी चीजों का जो पैसा है वो स्टेट गवर्नमेंट से आएगा। ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट का से होना चाहिए कि उनका पैसा किस तरह से खर्च किया जा रहा है। यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस लोकेशंस भी बता दी कि पुलिस स्टेशंस की किस किस लोकेशन पे ये कैमरास इंस्टॉल करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल एंट्री पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट्स, लॉकअप्स, कॉरिडोर्स एक्सेट्रा। अब कैमरा किस प्रकार के होंगे इसके ऊपर कोर्ट ने कहा है कि दे मस्ट बी इक्विप्ड विद नाइट विजन एंड ऑडियो, और ये काफी अच्छी चीज है। इसके अलावा इस पूरे प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में जो भी इंटरनेट इस्तेमाल किया जाएगा वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए, यानी कि इमेज रेजोल्यूशन और ऑडियो क्लियरली दिखाई और सुनाई देनी चाहिए। अच्छा, जो नॉर्मल CCTV कैमरास होते हैं उनमें या तो 24 आवर्स की और या फिर एक हफ्ते की बाउंडेशन होती है, मतलब इतने समय तक जो भी फुटेज है वो प्रिजर्व रहती है। बट पुलिस स्टेशन में जो भी CCTV कैमरास लगे होंगे इनकी फुटेज को 18 मंथ्स तक प्रिजर्व करना होगा, मतलब कि इस पूरे काम के लिए एक काफी बड़ा डिजिटल स्टोरेज होना चाहिए। इसी वजह से एक सेंट्रल सर्वर की भी बात की गई थी। अब देखिए जाहिर सी बात है कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ये भी कह सकती हैं कि जो 18 मंथ्स वाला क्राइटेरिया दे दिया है ये हमारे लिए काफी डिफिकल्ट होगा, लेकिन देखिए इस पर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अगर आपको ऐसा इक्विपमेंट नहीं मिलता तो आप कम समय का भी इक्विपमेंट खरीद सकते हैं। लेकिन जो भी मैक्सिमम पीरियड पॉसिबल है उसको ध्यान में रखते हुए वेरियस गवर्नमेंट्स को अपने इक्विपमेंट खरीदने होंगे, लेकिन ये जो पीरियड है ये 1 साल से कम का नहीं होना चाहिए, मतलब 1 साल के लिए मैंडेटरी होगा टू कीप दी फुटेज डेटा। इसके अलावा यूनियन ऑफ इंडिया को भी कुछ डायरेक्शंस दिए गए हैं। सबसे पहले तो एक एफिडेविट सबमिट करने की बात की गई है जिसमें कि COB की कॉन्स्टिट्यूशन और वर्किंग्स के बारे में सारे पर्टिकुलर्स दिए हों। अब देखिए सिर्फ पुलिस स्टेशन ही नहीं बल्कि जो बाकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं विच आर अंडर दी सेंट्रल गवर्नमेंट उन पर भी ये चीज लागू होगी। इनमें ये सारी एजेंसीज आती हैं। ध्यान रखिएगा कि ये सारी एजेंसीज ऐसी हैं जिनके पास पावर है कि वो किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकें, और इसीलिए यहाँ पर लास्ट में ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि एनी अदर एजेंसी विच हैज द पावर टू अरेस्ट। अब देखिए जो सेंट्रल ओवरसाइट बॉडी है उसके SLOC जैसे फंक्शंस ही होंगे इन रिगार्ड्स टू वेरियस इन्वेस्टिगेटिव एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज जो कि दिल्ली या फिर दिल्ली के बाहर हैं एंड दे कम अंडर दी सेंट्रल गवर्नमेंट। सवाल ये बनता है कि इस फुटेज के ऊपर नजर कौन रखेगा,
इसके बारे में कोर्ट ने कहा है कि जो इन कैमरास के डिस्प्ले होंगी वो पुलिस स्टेशंस और ऑफिसर्स के बाहर लगाई जाएंगी और साथ ही साथ उनके अंदर भी लगाई जाएंगी, ताकि जो भी ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर एक प्रेशर बना रहे। इसके अलावा विक्टिम को भी राइट दिया गया है कि वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन के केस में इस फुटेज को ऑब्टेन कर सके। और देखिए, ऐसी जो भी ह्यूमन राइट्स की कंप्लेंट्स हैं ये नेशनल और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को और ह्यूमन राइट कोर्ट्स को भेजी जा सकती हैं। इसके अलावा जो भी एसपी है हु इज ऑथराइज्ड अंडर दी सीआरपीसी यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और वो सारी अथॉरिटीज जो कि किसी ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले सकती हैं, उनको भी ये कंप्लेंट भेजी जा सकती है। अब देखिए, अगर किसी भी पुलिस स्टेशन में फोर्स यूज होती है अगेंस्ट एनी अक्यूज्ड, तो उस केस में क्या होगा। इसके ऊपर सबसे पहले कोर्ट ने कहा कि जो भी व्यक्ति है जिसको इंजरी या फिर कस्टोडियल वायलेंस का सामना करना पड़ा है, ही शैल बी फ्री टू कंप्लेन फॉर रिड्रेसल। अब देखिए, ऐसे कंप्लेंट के रिड्रेसल के लिए स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन सेक्शन 17 एंड 18 ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, इसके अलावा ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स भी हर डिस्ट्रिक्ट पे सेटअप करनी होगी अंडर सेक्शन 30 ऑफ द एक्ट। अब देखिए, ये जितने भी कमीशन और ह्यूमन राइट कोर्ट्स हैं, ये सीसीटीवी कैमरा फुटेजेस को समन कर सकती हैं फॉर बीइंग रिव्यूड इन ऑर्डर टू फर्दर प्रोसेस द कंप्लेंट। तो ये था हमारा एनालिसिस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट का जिसमें पुलिस स्टेशंस में सीसीटीवी कैमरास लगाने की बात की गई है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और हाँ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।